हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिचवई पेंटिंग बनाना सीखेंगे और इस पेंटिंग को मैंने एक प्लेट पर बनाया है। तो ये कोई सिरेमिक प्लेट मैंने नहीं यूज़ किया है, ये सिंपल डिस्पोजेबल प्लेट है जो हम पार्टी वगैरह में यूज़ करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक सिंपल से प्लेट पर एक अच्छी सी पेंटिंग करके आप अपने घर के एक कॉर्नर को बहुत ही अच्छी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए। तो नोट कर लीजिए क्या क्या सामान हमें चाहिए इस पेंटिंग को बनाने के लिए। तो ये तो एक सिरेमिक प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ जिस पर यूजुअली पिचवई पेंटिंग बहुत ही पॉपुलर है, इस पर की जाती है। इसके अलावा अगर आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल डिस्पोजेबल प्लेट लेकर के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर हम ड्राइंग कर लेंगे। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारी पेंटिंग बिल्कुल सेंटर में आए। तो हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इस पर अपनी ड्राइंग कर लेंगे। तो मैं तो यहाँ एक काऊ बना रही हूँ क्योंकि पिचवई पेंटिंग में प्लेट पर काऊ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत प्रिटी भी लगता है। तो अगर आप काऊ के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप कोई और डिज़ाइन बनाइए, सिंपल सी डिज़ाइन से आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके, हमारी ड्राइंग हो गई। अब मैं यहाँ कलरिंग शुरू कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि हम एक्रेलिक कलर का यूज़ करेंगे। तो रेड कलर का बैकग्राउंड में बना रही हूँ। तो काऊ की जो हमारी ड्राइंग है उसको छोड़ करके बाकी सारे एरिया को आपको रेड कलर से फिल कर लेना है। ब्रश आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पर डिटेलिंग करना है वहाँ आप फाइन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, बाकी जगह आप ब्रॉड ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके आउटलाइन के लिए मैंने लाइट ब्लू कलर यूज़ किया है। ये काम आपको फ्रेंड्स बहुत ही स्टेडी हैंड से करना होगा क्योंकि ये हम एक पतली सी लाइनिंग दे रहे हैं इसमें। इस तरह से चारों तरफ से ये ब्लू लाइनिंग हमें कर देनी है। और जब ये वाली लाइनिंग हमारी हो जाएगी फ्रेंड्स तो मैं इस पर एक और लाइन लगाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ किया है। तो यहाँ दो डार्क और लाइट का दो शेड दिखेगा हमारे बीच में, जो डिवाइड करेगा हमारे बॉर्डर को और पेंटिंग को। तो इस तरह से आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लाइनिंग है ना फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ जब हम आउटलाइन करते हैं तो वो अच्छे से आना चाहिए। अब जो आउटर साइड है उसके लिए मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से पेटल्स ड्रॉ कर लेंगे। और चारों तरफ जब पेटल हमारी ड्रॉ हो जाएगी तो हम कलरिंग कर लेंगे। तो सेम जो कलर हमने बेस के लिए जो बैकग्राउंड में यूज़ किया है वो सेम कलर मैं यहाँ भी डाल रही हूँ। तो सारे पेटल्स को इसी तरह बहुत ही केयरफुली हमें भर लेना है। ब्रश मैं यहाँ 3 नंबर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ब्रश चेंज कर सकते हैं। और ध्यान बस यही रखना है आपको कि ब्रश का जो टिप है वो पॉइंटेड होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पेटल का भी टिप पॉइंटेड है, उसको निकालने के लिए आपको चाहिए। क्योंकि भरने के लिए तो ठीक है, बिना पॉइंटेड ब्रश से भी आप भर सकते हैं। तो इस तरह से सारे पेटल्स को हम एक एक करके भर लेंगे। और इसके बाद उसका भी जो आउटर पार्ट है उसमें भी मैं ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन डाल रही हूँ। ये रिवर्स पेटल है जो हमने
ये इनसाइड आउट है और ये आउटसाइड इन पेटल है। तो इसी तरह का सेम पेटल बनाएंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि बीच में हमें गैप छोड़नी है। गैप में इसलिए छोड़ी हूँ फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ हमें दूसरा कलर फिल करना है, यहाँ मैं येलो कलर फिल करूँगी। तो जब इस गैप में मैं येलो डालूँगी तो येलो कलर अपनी ओरिजिनलिटी में दिखेगा। अगर आप रेड के ऊपर अगर आपने पूरा रेड कर दिया और उसके बाद वो जो गैप है उस जगह पर येलो का डिज़ाइन बनाया, तो मे बी वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा जो इसमें आएगा। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जिस कलर के लिए जो जगह मैंने बनाई है उन जगहों पर उसी कलर को अप्लाई करूँ। तो इस तरह से पूरे पेटल बना लेंगे इधर से भी। और पिचवई पेंटिंग की जहाँ तक बात करते हैं फ्रेंड्स, तो पिचवई पेंटिंग राजस्थान के नाथद्वारा की पेंटिंग है। ये वहाँ की लोक कला है और इसमें मेनली हम श्रीनाथ जी की पेंटिंग बनाते हैं। जो नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का की जो मंदिर है वहाँ पर इन पेंटिंग्स को हम देख सकते हैं। तो यहाँ वहाँ की जो मेन मूर्तियाँ होती हैं उनके पीछे इन पेंटिंग्स को लगाते हैं। तो इसमें क्योंकि कृष्ण जी की ही पेंटिंग मोस्टली बनती है, इसलिए इसमें काऊ भी बहुत बनाया जाता है, क्योंकि कृष्ण और काऊ का तो पता ही है आपको किस तरह का संबंध था। तो इसीलिए इसमें काऊ की पेंटिंग बहुत पॉपुलर है और ये बहुत ही प्रीटी लगती है और घर के लिए भी ये बहुत ऑस्पिशियस है, अच्छा वाइब्स लाता है आपके घरों में। इस तरह से मैंने इसका जो एक्सट्रीम आउटर बॉर्डर था वो येलो कर दिया है और अब ये जो गैप छोड़ा है इसमें भी मैं येलो। तो फ्रेंड्स ये येलो जो है ये गोल्डन येलो कलर है। तो इसको मैं इस गैप में भर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि ये येलो कितना ब्राइट दिख रहा है। ये इफ़ेक्ट शायद आप अगर रेड के ऊपर येलो करते तो नहीं दिखता। इस तरह से ये पूरा गैप हम भर देंगे। और पिचवई पेंटिंग में फ्रेंड्स ये भी बहुत बनाया जाता है, लोटस और लोटस के लीव्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी कृष्ण से रिलेटेड है वो पिचवई पेंटिंग में हम बहुत बनाते हैं। इसमें थोड़ी और डिटेलिंग कर रही हूँ मैं। और इसके बाद अभी यहाँ एक क्या प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैं जैसा पॉइंटेड चाह रही थी वैसा नहीं आया था, तो इसे अब आप जो रिपेयरिंग का जो काम है ये काम आप कर सकते हैं बाद में। मैंने अभी रेड कलर से ये जो एक्स्ट्रा येलो दिख रहा है मुझे उसको थोड़ा शार्प कर रही हूँ, थोड़ा उसको शेप में ला रही हूँ। तो इस तरह का पैच वर्क आप कर सकते हैं बीच बीच में कभी भी। ये आपकी पेंटिंग जब भी आपको लगे कि जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी जो भी एडिटिंग थी वो कर डाली है और अब इसमें इसके अंदर मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। तो ये मैंने फ़ाइन ब्रश लिया है 000 नंबर का और सेम गोल्डन येलो कलर से ही छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ इसमें। तो ये बस स्ट्रोक्स है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स डाल के आप ये छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं। इन फ्लावर्स के लिए आपको यही ध्यान देना है कि हमेशा आपके ब्रश पे कलर होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि ब्रश पे कलर कम हो रहा है तो आप उसे उठा लीजिए। तो इस तरह से सारे एरिया को मैंने इन फ्लावर से भर दिया है। अब मैं ये 3D हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही इजीली स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगा, फेविक्रिल का 3D हाइलाइटर। इससे बीच में मैं डॉट्स दे रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप सिंपल वाइट कलर से को ब्रश के टिप पर उठाकर ये डॉट्स लगा सकते हैं। और सेम इसी से मैं और भी कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ। तो मैं इस 3D हाइलाइटर से डिटेलिंग करना बहुत ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ये इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। ये इफ़ेक्ट आपको ब्रश से लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे बहुत इजीली हो जाती है। तो इस तरह से छोटे छोटे बूटे चारों तरफ लगा देंगे।
और अब सेम वही 3D हाइलाइटर, लेकिन इस बार मैंने येलो कलर लिया है। येलो कलर से साइड की डिटेलिंग कर लेंगे हम। तो हमारी बॉर्डर का जो डिटेलिंग है वो भी हो गया फ्रेंड्स। और अब अंदर के साइड भी थोड़ी सी डिटेलिंग और कर लेते हैं। और आपको कैसा लग रहा है ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो मेरा नाम श्वेता है और ये मेरा चैनल है सैसे आर्ट। और यहाँ मैं बहुत तरह के आर्ट फॉर्म्स, इंडियन आर्ट फॉर्म्स को बनाती हूँ, उसे डिस्कस करती हूँ, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। अब काऊ की पेंटिंग करेंगे। काऊ के लिए सबसे पहले पूरे काऊ को आप वाइट कलर का एक बेस लगा लेंगे और उसके बाद हम इस पर शेडिंग करेंगे। तो मैं बता रही थी कि मैं अपने चैनल पे क्या क्या बताती हूँ। तो इंडियन आर्ट फॉर्म्स तो है ही, साथ ही साथ आप पेंसिल शेडिंग सीख सकते हैं, स्केचिंग सीख सकते हैं और एक्रेलिक कलर, वाटर कलर, इन सब के ट्यूटोरियल्स आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या अपलोड कर रखा है। और अब काऊ में हल्का सा येलो कलर का हम टिंट डालेंगे। जो साइड से जो काऊ के जो बॉडी की जो ओन शेडिंग होती है वो हम डालेंगे। तो इसके लिए गोल्डन येलो को बहुत ही पतला लेयर आपको अप्लाई करना है इसमें। तो इस तरह से चारों तरफ से आप इसकी शेडिंग कर लेंगे। बहुत मोटा लेयर नहीं लेना है क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सेल्फ इफ़ेक्ट में दिखना चाहिए, इसीलिए आप पतला लेयर यूज़ कीजिए। और बाकी डिटेलिंग के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है। जो भी काऊ की जो भी एक्सेसरीज़ है इसे हम डार्क कलर से बना लेंगे। अभी ये माला बनाने के लिए मैंने 3D हाइलाइटर यूज़ किया है। तो ये रेड कलर का 3D हाइलाइटर यूज़ किया है और इधर येलो कलर का, और इसके कॉम्बिनेशन से आप डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स बना सकते हैं। तो नॉर्मल जो आप ब्रश से ये काम करेंगे और 3D हाइलाइटर में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि इससे ये हाइलाइटर है, ये हाईलाइट करके दिखाता है। इसका जो कलर का थिकनेस है ना वो थिक है, तो इसीलिए इसका जो इफ़ेक्ट है वो आप ब्रश से ला सकते हैं, लेकिन ब्रश पर आपको पॉइंटेड ब्रश पे बहुत सारे कलर उठाने होंगे और पानी का यूज़ कम करना नहीं ही कीजिए। जो ओरिजिनल कलर आप बॉटल से निकालेंगे वही लगाना है। तो इस 3D हाइलाइटर का इफ़ेक्ट आप ला सकते हैं। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ी सी, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत खाली खाली सा लग रहा था इसलिए मैंने बैकग्राउंड में थोड़े बूटे डाल दिए हैं। इस तरह से आप अपनी पेंटिंग को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी बनके तैयार हो गई, हमारी डिस्पोजेबल पेपर प्लेट पेंटिंग।
इसे आप वॉल पे लगा सकते हैं, स्टैंड में लगा सकते हैं। वॉल पे लगाने के लिए आप इसके लिए डबल साइड वाले स्टिकर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये डबल साइड वाला स्टिकर है, इसे एक तरफ से आप पेपर प्लेट पे चिपका लीजिए और एक तरफ से उसे निकाल करके वॉल पे लगा सकते हैं। इस तरह के आप सेट्स बना सकते हैं, 3 के सेट, 5 के सेट। इसे मैंने पीछे स्टिक कर दिया और अब ये जो इसके ऊपर वो स्टिकर से निकाल करके आप उसे चिपका सकते हैं अपने वॉल के ऊपर। तो देखिए मैंने अपने घर के एक कॉर्नर पे डेकोरेट भी कर लिया है इसे, और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना प्रिटी लगता है। तो मैं तो अभी इसके पूरे सेट बनाने वाली हूँ और उन सब की ट्यूटोरियल्स मैं डालूँगी। तो ये उस सेट का पहला पीस है, पिचवई काऊ प्लेट पेंटिंग। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये ट्यूटोरियल। और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।